आज का मौजूद ये है कि वॉशिंग मशीन, सादी वॉशिंग मशीन जो है उसके टाइमर को चेक करना है कि टाइमर सही है या ख़राब है। उसके लिए हम टेस्टिंग बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काउंट टेस्ट मीटर जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीमीटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसको चेक करना है तो हमने इसके सेलेक्टर स्विच को यहाँ पर ओहम के ऊपर रख लेना है। अब हम बंद हालत में, ये हमारे पास टाइमर है, इसको चेक करना, बाहर पड़ा हुआ चेक करना कि ये टाइमर सही है या गलत है, ये काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना। पहले तो इसकी नॉब को घुमाते हैं, ये देखते हैं कि नॉब आहिस्ता आहिस्ता वापस आती है। पहले तो ये पता लग जाएगा कि इसका कैलिब्रेटिंग स्प्रिंग जो है वो ठीक है। उसके बाद ये देखना है कि बारी बारी इन तारों को चेक करना है। आप इधर आकर पकड़े खड़े हो जाएं, चादर उतार दें, इसको पीछे करें, इधर आ जाएं, ऐसे पकड़ें। ठीक है। अब ये देखें कि ये जो तारें हैं, ये वाली इस तरह वाली तारें जो हैं, ये इसका बैक वाला हिस्सा है और इनको हम चेक करते हैं बारी बारी। ठीक है। आप इस तरफ आ जाएं, इसको पकड़ें ऐसे। ठीक। और ये देखें कि हमने ये तार है ब्लैक, एक तार हम इसके साथ पहले इसको आप चेक कर लेना है कि मीटर जो है बीप दे रहा है और ठीक है। उसके बाद हमने ये तार इसके साथ लगा के देखनी है। ठीक है। अभी ये बंद है। अब इस टाइमर को पीछे से घुमाएंगे। ठीक है ना। इसको घुमा लेंगे इस तरीके से। ठीक है। नाप के जो घुमा लें या वैसे घुमा लें। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ये तारें आपस में कनेक्ट हैं या नहीं हैं। इस तरीके से हम एक जो है तार जो है लगा रहे हैं किसके साथ, ब्लैक वायर के साथ, जिससे हम फेस देंगे, और दूसरी तार जो है हम इसके साथ लगा रहे हैं ब्रेक। ये देखें बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है इसके इलेक्ट्रिकल पॉइंट जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। ये ख़राब नहीं है। अगला स्टेप जो है ये इधर का आ जाता है। इसमें से हम जो वायर है रेड वायर जो है उसको लगाएंगे। फिर बारी बारी जो है ना दोनों को चेक करेंगे कौन कौन सी वायर है। बाकी एक ऑरेंज है और एक जो है वो येलो है। ठीक है ना। ये हमने इसके साथ लगाया। बीप की आवाज़ आ रही है कि नहीं? यस सर। आ रही है? यस सर। अब बीप की आवाज़ ख़त्म होगी टिक करके। ठीक है जी, ख़त्म होगी सर। ख़त्म हो गई। अब हम येलो को देखेंगे। अब ये थोड़ी देर के बाद येलो पे बीप की आवाज़ देता कि नहीं देता? जी सर, दे रहा है। दे रहा है? यस सर। ठीक है ना। इस तरीके से ये बीप की आवाज़ दे रहा है। ये ज़ाहिर करता है कि इसके इलेक्ट्रिकल पॉइंट जो बिल्कुल सही हैं, इसमें ख़राबी नहीं है। यस सर। अब सिर्फ हमने एंड पे देखना है कि जो यानी बजर की तार है वो मेन के साथ जो है वो आवाज़ देती है, बीप देती है या नहीं देती। अब हम दोबारा फिर ब्लैक कलर के साथ एक तार लगाते हैं इसकी मीटर की, और दूसरी तार जो है हम इधर लगाएंगे। जब ये बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा और ये टाइमर बंद होने के करीब होगा, फिर ये बीप की आवाज़ आएगी। इसका मतलब यह है कि इसका ये पॉइंट भी ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक वो उसके साथ टच नहीं करेगा। ठीक है ना। टाइमर बंद होने के करीब होगा फिर ये बीप की आवाज़ देगा। अगर ये भी बीप की आवाज़ देता है इसका मतलब ये है कि ये टाइमर जो है बिल्कुल 100% सही है। ठीक है ना। इस तरीके से नया टाइमर लगाने से पहले चेक कर लें। पुराना जो है ख़राब होगा, पता लग गया ख़राब उतार लिया, या कोई पुराना आपके पास पड़ा हुआ है, अगर उसके तमाम पॉइंट ठीक हैं और उसको नॉब को घुमाते हैं तो कैलिब्रेटिंग स्प्रिंग नॉब को भी आहिस्ता सा वापस लेकर आता है। अचानक वापस नहीं आती। अगर अचानक नॉब वापस आ जाती है इसका मतलब है कि वो टाइमर ख़राब हो गया। यस सर। ठीक है ना। दोनों सूरतों में अगर उसके इलेक्ट्रिकल पॉइंट जो जल गए हैं या वो बीप की आवाज़ नहीं आती ये चेक करने पर, तो इसका मतलब यह है कि टाइमर ख़राब है। यस सर। अगर ये तमाम चीज़ें पूरी होती हैं फिर टाइमर ठीक है, फिर आप सली के साथ टाइमर को लगा सकते हैं। यस सर। ये 6 तारें जो हैं इनको ज़हन में रखना है
इसको न्यूट्रल तार नहीं देनी, यस सर। सिर्फ फेस के फेस ऊपर देनी। इसको ऑपरेट करना है। यस सर। जो वॉशिंग मशीन की मोटर है, जी सर। न्यूट्रल तार डायरेक्ट उसकी कॉमन को दे देनी है। यस सर। इसी तरीके से जो उसमें लगी हुई है, बजर लगी हुई है, उसको भी न्यूट्रल तार डायरेक्ट दे देनी है, बजर को भी दे देनी है, उसको भी दे देनी है। यस सर। ठीक है ना। और फेस तार जो है वो टाइमर को देनी है, टाइमर से फिर इस तरीके से सेक्टर स्विच को जाएगी, वापस आएगी और कैपेसिटर को जाएगी, कैपेसिटर तारें आगे जाएंगी। इस तरीके से ये सिलसिला चलेगा। यस सर। ठीक है। अब समझ के ये बीप की आवाज़ आ गई है, इसका मतलब ये ठीक हो गया है। यस सर। अल्लाह हाफ़िज़।